हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रामजी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ थियोरेटिकल पार्ट को, जिसका आज चैप्टर रहेगा 02 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट किया था। आज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को देखेंगे। सबसे पहले आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी इसमें सबसे पहले हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होता है? जैसे कि द प्रोसेस बाय विच फिजिकल या मेंटल क्वालिटीज इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान तक पहुंचते हैं, यानी कि जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं उसी को हेरिडिटी हम कहते हैं। उसके बाद है क्रोमोजोम। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले टोटल हमारा क्रोमोजोम 46 होता है, जो कि पेयर में होता है। 23 का 23 पेयर दोनों पुरुष और स्त्री में पाए जाते हैं, जबकि पुरुष में XY फैक्टर होते हैं और स्त्री में XX होते हैं। तो इसी से X आते हैं तो लड़की होती है और Y आते हैं तो लड़का होती है, यानी कि XY जो हुआ वो बॉय के लिए है और XX गर्ल के लिए है। इसी को सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। हेट्रोजोमस होता है 23वां पेयर को कहते हैं। उसके बाद जो 22वां पेयर है इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं, जिसको समजात बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम को 21 पेयर, इसको ट्राइजोमी भी बोलते हैं। उसके बाद हम ट्विंस को देखेंगे। ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कहने का मतलब है कि समान जाति का, जैसे कि मोनोजाइगोटिक, और इसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। डाइगोटिक कहने का मतलब कि अलग अलग होते हैं। इसमें एक लड़का एक लड़की हो सकता है, इसमें सेम दो लड़का लड़की हो सकता है, लेकिन उसका डिफरेंट कलर के रहेगा। मोनोजाइगोटिक कहने का मतलब है कि समान, यानी कि लड़का है तो दो लड़का ही होगा, एकदम सेम चेहरा भी होगा, दिखने में भी सेम लगेगा। लड़की हुई तो दो लड़की हुई होगी, दिखने में भी सेम होगी। शेयर्ड प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, और इसको सेपरेट प्लेसेंटास बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं अब इसको। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल स्पेक्ट हिज जीन्स, यानी कि पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो आपका हेरिडिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर चीज पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे आपको वातावरण से जो भी आप चीज़ें को देखते हैं, गेन करते हैं, वो सब आपका पर्यावरण में ही आएंगे। इसमें एक है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि प्राकृतिक बनाम पोषण। प्राकृतिक किसको कहते हैं? हेरिडिटी को। और नर्चर किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट को। ये आपका स्टैटिक होता है, लिमिट होता है, फिक्स्ड होता है। ये आपका डायनेमिक होता है, एलिमेंटेशन होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। हमने पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का, ये दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट। इसमें एक हेरिडिटी का लॉज होता है, इसके प्रोपाउंडर है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल 1866 ईस्वी के आसपास इन्होंने दो पार्ट में इसको बताया था। पहला बताया था सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, और दूसरा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें पहला था अलगाव और प्रभुत्व, और दूसरा था स्वतंत्र संकलन। इसका कहने का मतलब है कि अलगाव, जैसे कि
आपका जो फर्स्ट जनरेशन मान के चलिए कि जो बीमारी बच्चा का हुआ फर्स्ट जनरेशन में, और हो सके सेकेंड जनरेशन में उस बच्चे को उसका पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आया, उसके अगले जनरेशन में उसको आ सकता है, कोई भी रोग हो सकता है। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, पहला है फेनोटाइप और दूसरा है जेनोटाइप। फेनोटाइप करने का मतलब है कि इसको आप देख सकते हैं, दिखता है, और जेनोटाइप करने का मतलब है कि इसको आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि दिमाग बढ़ रहा है जिसका, तो उसको दिमाग को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ सिर्फ महसूस किया जाता है, तो जेनोटाइप में हो जाएगा। जिसको आप देख सकते हैं, जैसे हाइट, किसी का हाइट बढ़ रहा है, किसी का चेंज हो रहा है, तो फिर फेनोटाइप में वो आ जाएंगे। स्वतंत्र संकलन कहने का मतलब जैसे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है, हो सकता है आपके माता पिता जो लंबे हैं तो हो सकता है उसके बच्चे डिफरेंट हो सकते हैं, कलर में डिफरेंट हो सकते हैं, हाइट में डिफरेंस हो सकते हैं, उसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। थैंक यू दोस्तों। अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।